वो है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। सर साफ ना दिखता। हाँ ये दिखेगा अब। दिख गया होगा ना। यस। ओके देखो बेटा, मैट्रिक्स अलग है और डिटरमिनेंट अलग है। यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स को हम मैट्रिसेस भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। मैट्रिक्स का ये प्लूरल है, बहुवचन जिसको हम बोलते हैं। मैट्रिक्स का मतलब एक मैट्रिक्स और मैट्रिसेस का मतलब अनेक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले इसकी है डेफिनेशन, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers is called मैट्रिक्स। ये कहता है कोई भी आयताकार रख रखाव संख्याओं का वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। संख्याओं का रख रखाव जैसे ये भी हो सकता है, एंड इज डिनोटेड प्रदर्शित किससे करते हैं? बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इंग्लिश के जो कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं, बड़ी ABCD हैं, उनसे इसको डिनोट किया जाता है। ABCD ऐसे जेड तक हम सिंबल ले सकते हैं। ऐसा ही सेट के बारे में था। सेट को भी बड़ी ABCD से हम दिखाते हैं, और वहाँ पे ब्रैकेट बीच वाली होती है, यहाँ पे बड़े वाली ब्रैकेट होती है। इसको इससे दिखाया जाता है। तो इसमें जब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हम करेंगे संख्याओं का, तो ऐसा भी होगा जैसे एक ही एलिमेंट हो। फिर इसकी कितनी है? एक रो और एक ही कॉलम। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। कॉलम होती हैं खड़ी और रोज होती हैं हॉरिजेंटल। तो इसमें कितनी रो हैं? एक तो रो है और एक ही कॉलम है। फिर दो रो और एक कॉलम, जैसे 2 1 3 4। ये क्या है? 2 क्रॉस 2 का। दो तो रो हैं इसमें और दो ही कॉलम है। फिर और एग्जांपल ले लो बेटा, जैसे 1 2। इसमें कॉलम तो एक है और रो कितनी है? ये जो इस तरह की होती हैं ये रो हैं हॉरिजेंटल। तो ये है 2 क्रॉस 1 का। पहले रो को लिखते हैं और फिर किसको लिखते हैं? कॉलम को। जैसे 3 1 4 4 2 3। इसमें रो कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 3। तो इसको लिखेंगे 2 क्रॉस 3 का। ऐसा ही 4 4 और 3 4 1 2। इसमें रो कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? 2। तो इसको लिखेंगे हम 3 क्रॉस 2 का। तो ये मैंने जो लिखे हैं बेटा, 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, ये क्या कहलाते हैं? इसके ऑर्डर। तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ कॉलम्स is called order of matrix।
जैसे ए मैट्रिक्स लिख दिया मैंने m क्रॉस n का, इसका मतलब m तो उसके अंदर रोज हैं और n क्या है उसके अंदर कॉलम्स हैं। कॉलम। तो यहाँ पे अब जिसमें कॉलम ही कॉलम हो, जैसे ये कॉलम, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसा भी हो सकता है जिसमें रो ही हो, एक एक दो तीन चार, तो ये है एक क्रॉस चार का, चार कॉलम है एक रो है, तो इसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। और ये क्या है, इसमें दो रो हैं और कॉलम एक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो बहुत सारी परिभाषाएं, जैसे इसमें जैसा भी आएगा हम बताएंगे। और इसके जो मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स, जैसे सेट का था मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स, मेंबर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। और इनको छोटे लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे AIJ। AIJ का मतलब है आई तो रो है उसकी और जे क्या है उसकी कॉलम। जैसे हमने कोई भी मैट्रिक्स लिखना है 3x2 का, तो इसमें रो कितनी है बेटा 15। और कॉलम कितनी है 2। तो इसके एलिमेंट्स को ऐसे लिखेंगे हम A11 A12, क्योंकि दो ही कॉलम है तो दो तक जाएंगे, A21 A22 A31 A32। तीन रो थी, तीन होगी पूरी, दो कॉलम है, ये दो कॉलम होगी, तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, तो पहले रो बोली जाएगी फिर उसका कॉलम बोला जाएगा। तो यहाँ अब हम क्वेश्चन पे ही आते हैं विदाउट एनी डिले, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बस एक बार इसकी डेफिनेशंस वगैरह जो है वो क्लियर हो जाएं। तो यहाँ क्वेश्चन देखो, थर्ड चैप्टर है बेटा ये 3.1 इन द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, तो राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका हमने ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर क्या है, तो मैं इसको यहाँ भी लिख देता हूँ। देखो अब साफ दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसने शुरू में पूछा है इसका ऑर्डर, कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें ये देखो रोज कितनी है, एक दो हाँ, एक दो और तीन, तीन तो रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं, एक दो तीन और चार, तो इसका ऑर्डर कितना है बेटा 3x4 का। फिर कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो कुल मिला के 3 गुणा 4 कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर 12। फिर पूछा राइट द एलिमेंट्स A13। A13 हमने बताना क्या है, इसमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसका आंसर क्या है 19। फिर इसने पूछा है A21 क्या है, इसमें A21 कितना होगा सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। हाँ, तो कितना हो जाएगा 35। 5। फिर इसने पूछा है A33,
A33 कितना होगा? थर्ड रो, थर्ड कॉलम, -5, वेरी गुड। और फिर है A24, सेकंड रो, फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये, फोर्थ कॉलम ये 12, वेरी गुड। और फिर है A23 पूछा है इसमें। सर 5/2, 5 5 नहीं बेटा, ये ओब्लिक है तो 5/2 है। 2। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, ये फर्स्ट पार्ट था उसका, ये सेकंड पार्ट था, और ये थर्ड। उसके बाद ये कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट इफ इट इज 13 एलिमेंट्स, अगर 13 होते तो कितना होता? तो 24 है बेटा, तो 24 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं? 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 4, 4 गुणा 6, और इनके उल्टे भी, 5 से तो होगा नहीं, 6 गुणा 4, 4 गुणा 3, 12 गुणा 2, और तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। सर हम्म, सर 3 चौक 12 हुआ है, 3 चौक 24। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू बहन। 3 8 24 हो गया, ठीक है। और यहाँ भी हो जाएगा 8 3 24, ठीक है। अब तो ठीक है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हैं? ये हैं, 1 क्रॉस 24 का हो सकता है, 2 क्रॉस 12 का हो सकता है, 3 क्रॉस 8 का, 4 क्रॉस 6 का, 6 क्रॉस 4 का, और 8 क्रॉस 3 का, 12 क्रॉस 2 का, और 24 क्रॉस। और कहता है अगर इसमें 13 एलिमेंट्स हों तो सिर्फ 2 ही ऑर्डर होंगे, क्योंकि 13 के फैक्टर क्या बनते हैं? 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। तो इसके लिए होंगे 2 मैट्रिसेस। और इसके लिए कितना है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 मैट्रिसेस। उसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो 18 हैं तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे? ये मेरे ख्याल में कर लोगे। 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, और 4 पे तो नहीं होगा, 5 पे, फिर 6 का उल्टा, 6 गुणा 3, 9 गुणा 2, और 18 गुणा 1। तो पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और अगर कहता है 5 एलिमेंट्स हों उसमें, 5 एलिमेंट वाले में कितने होंगे? 5 वाले के तो फैक्टर हो सकते हैं 1 गुणा 5 और 5 2। ठीक है। उसके बाद ये कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है, AIJ उसके एलिमेंट्स हैं। और पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है? AIJ ये है, A है हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस, तो A क्या होगा? 2 तो रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो A11, A12, A21 और AIJ भी इसने बताया I + J,
उसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। तो A11 ये सबको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। I की जगह क्या रख देंगे 1 और J की जगह क्या रख देंगे 1। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2। तो 2 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा 4/2 एंड वी गेट 2। और इनको बॉक्स में बंद करते जाना बेटा। A12 I की जगह क्या रखेंगे 1 और J की जगह क्या रखेंगे 2। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो कितना आएगा ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2। फिर किसको निकालेंगे हम A21 को। ये औरों को भी समझ आ रहा है बेटा। ये योगिता और कौन कौन है, निशा भी है। निशा A21 कितना होगा बेटा 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 भी है तो 9/2। और A22 कितना होगा राधा बताना बेटा एक बार। 4 का स्क्वायर 16/2 एंड वी गेट 8। तो यहाँ पे A मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2 9/2 9/2 और यहाँ पे 8। ये हो जाएगा। ठीक है। तो इसके जो है यहाँ पे और भी जगह बची हुई है, मैं यहाँ और कर देता हूँ। AIJ सेकंड इसी का पार्ट है। AIJ उसमें I डिवाइडेड बाई J है। बनाना वही है तुमने 2 × 2 का। तो 2 × 2 का क्या होगा A11 A12 A21। तो योगिता ने बताना सारा। ये A11 कितना होगा बेटा सर 1/1 = 1 और A12 सर 1/2 = 1/2 A21 सर 2/1 तो 2 आ जाएगा ये। और A22 2/2 1। तो A हमारे पास क्या आएगा 1, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। और थर्ड जो है इसमें है AIJ I + 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसका सीधा ही मैट्रिक्स A11 बताओ। यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 2 और 1 3 3 का स्क्वायर बटे में 2 क्या आ जाएगा 9/2। ठीक है। A12 यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/2। 21 यहाँ 2 यहाँ 1 तो 2 + 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/2 8। और यहाँ पे A22 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो 2 + 2 × 2 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 4 और 2 6 6 का स्क्वायर 36/2 18। ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है। तो उसके बाद यहाँ पे 5th क्वेश्चन है बेटा। हमने अब की बार 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाना है। ये है 3 × 4 का। और AIJ तो 3 × 4 का कितना होगा A11 A12 A13 A14
ठीक है। और यहाँ पे है बेटा AIJ 1/2 mod ऑफ -3J -3I है सॉरी प्लस J। तो A11 क्या होगा बताओगे? I की 1/2 mod -3 of +1। ठीक है बेटा। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 mod ऑफ -3 +1। पहले तो ये माइनस का ये +1 -3 +1 कितना हो जाएगा? -4 और सर कौन -2। कौन बता रहा है -4? या सीमा बता रही होगी? नहीं सर मैंने नहीं बोला। अच्छा चलो -3 + 1 कितना होगा? ये एक प्लस का एक माइनस का तो घटेंगे तो -2 मॉडुलस है बेटा। मॉडुलस क्या होता है? पॉजिटिव करके लिखना होता है 1/2 × 2। तो ये 1 आ जाएगा और बॉक्स में रखते जाओ इनको ताकि A12 यहाँ पे 1 रखेंगे यहाँ पे 2 तो -3 × 1 + 2 तो -3 + 2 कितना हो जाएगा? 1/2 और यहाँ पे mod ऑफ -1 तो 1/2 × 1 और कितना आ जाएगा? ये 1/2। तो ऐसे ही कर लोगे ना ये आके। तो A34 बताओ क्या होगा लास्ट वाला? यहाँ हमने 3 रखना है यहाँ 4 तो -3 × 3 + 4 +4 तो -9 + 4 कितना आ जाएगा? 1/2 1/2 -5 तो 5/2। ठीक है। तो इन बाकी सब की वैल्यूज हम लिख लेंगे। उसके बाद 6th क्वेश्चन है बहुत जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं जब दो मैट्रिक्स व्हेन 2 matrices are equal उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए पहली बात। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। जैसे इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा। फर्स्ट कॉलम तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? y के। 3 किसके बराबर हो जाएगा? z के। Z x 1 के और 5 5 के। मैं दूसरा करा देता हूँ। तो देखो बेटा यहाँ पे x + y यो एक का एलिमेंट माना था कभी इसने x ने मान लो। x + y किसके बराबर है? 2 2 के बराबर है ही। 5 + z किसके बराबर है? 5 x y किसके बराबर है? 8 के। 8 के। तो यहाँ से देखो z तो सीधा ही आ जाएगा। z कितना आ जाएगा? 0 क्योंकि 5 इधर आके घट जाएगा या कट जाएगा सीधा काट लो। यहाँ से y निकाल लो कितना आ गया? 8/x और इसमें रख दो। तो दोनों साइड x से गुणा कर लो तो ये क्या हो जाएगा? x²। ये क्या हो जाएगा? 8 और ये 6x। इसको इधर लिया है। अब a कितना है? 1, b कितना है? -6 और c कितना है? 8। x क्या होता है? तो प्लस का 6 हो जाएगा ये 36 -4 × 8।
36 में से 32 गया 4। एक तो हो जाएगा 10/2/5 आ जाएगा, और एक क्या आएगा 6 - 4/2, 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x तो कितना आ गया 5, तो y कितना आएगा यहाँ से 8/5, और z क्या आया था 0। एक तो सेट ये आएगा उत्तर। दूसरा अगर x को हम क्या लेंगे 1, तो y कितना हो जाएगा 8 यहाँ पे, तो x 1, y 8, और z क्या आ जाएगा 0। बाकी कल स्कूल में करेंगे। यहाँ थर्ड और देख लो, x + y + z, x + z और y + z, ये है 9, 5, 7। तो देखो बेटा x + y + z किसके बराबर है सर 9 के। 9 के। x + z किसके बराबर है 5 के। 5 के। तो देखो यहाँ पे y + z 7 है, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं 7। तो x = 7 किसके बराबर आ गया 9 के। तो x किसके बराबर आ गया 9 - 7, x किसके बराबर आ गया 2 के। x को यहाँ 2 रख दो, यहाँ से z आ जाएगा। z कितना आ जाएगा 5 में से 2 चला गया 3, और यहाँ z को 3 रख दो तो y आ जाएगा। y + 3 = 7, तो y कितना हो जाएगा 7 - 3 = 4। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए बेटा, 6 के 6 कर लेना। मैं या PDF भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और NCERT भी जो है आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये अब की बार आया हुआ था, ये 10वां क्वेश्चन है ना, ये अब की बार आया हुआ था, इसका 512 उत्तर है। चलो ठीक है बेटा, और डेली स्कूल आया करो, और डेली जो अपनी क्लास अटेंड करा करो, और काम साथ साथ भेजना है ये। ओके सर। ठीक है, थैंक